अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा किचन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका शेफ़ हमज़ा शौकत, हाज़िर हूं एक और नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो गाइज़ आज हम बनाएंगे रंगीन कस्टर्ड सेवइयां, जो कि बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं। आप देख सकते हैं लोग इसकी कितनी ज़बरदस्त है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये कस्टर्ड सेवइयां आप ईद पे बनाएं और इंशाल्लाह आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। कस्टर्ड सेवइयां बनाने के लिए एक प्यारा सा पैन लेंगे, उसमें 1 लीटर जो है दूध शामिल करेंगे। दूध मैं ऑल्पर का ले रहा हूँ, आप चाहे तो किसी और भी ब्रांड का ले सकते हैं या खुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट से हमने जो है थोड़ा सा दूध बचा लेना है कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए। मीडियम फ्लेम पे हमने जो दूध को फर्स्ट बॉयल है वो आने तक इसका वेट करना है। फिर जी हम इसमें शुगर शामिल करेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद इसमें हल्का हल्का बॉयल आना स्टार्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट बॉयल आना शुरू हो गया है। अब जो इस स्टेप पे हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी हाफ कप ले रहा हूँ मैं, हाफ कप इसमें चीनी शामिल करेंगे इस तरह से, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है चीनी जो है अच्छे से हल हो जाए दूध में। गर्म दूध में डालने का मकसद ये था कि जल्दी से चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो आपने भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, हिला लेना है, चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जी हम इसमें 1 कप रंगीन सेवइयां ये शामिल करेंगे। ये कस्टर्ड सेवइयां बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आम सेवइयों से इसका टेस्ट जो है वो आप कह लें कि 70% ज़्यादा होता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आपने घर पे ट्राई भी करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हमने इसे नॉर्मल फ्लेम पे कवर करके कोई 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है ताकि सेवइयां अच्छे से गल जाएं। तो नाज़रीन ये देखें ज़रा 4 से 5 मिनट हो गए हमें इसे पकते हुए नॉर्मल फ्लेम पे। अब जी ये देखें ज़रा काफ़ी हद तक ये 70% ऑलमोस्ट पक गई हुई हैं। इसे हिला लेंगे, ये चेक कर लेंगे। ये देखें ज़रा इसका कलर काफ़ी हद तक लाइट हो गया, लेकिन अभी मज़ीद लाइट करने के लिए हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए नॉर्मल फ्लेम पे फिर से छोड़ देंगे। और तब तक जो है हम अपना कस्टर्ड जो है उसे मिक्स कर लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो हमने इसमें शामिल करना है। एक छोटा बाउल लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड वनीला लिया है, आप चाहें तो किसी भी दूसरी किस्म का स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बनाना जो भी चाहें फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टर्ड का। 2 टेबलस्पून इसमें कस्टर्ड डालेंगे और जो दूध हमने बचाया था ये शामिल करेंगे और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें जो लम्स हैं, गुठलियाँ, वो ना रहें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध की ज़रूरत पड़े तो आपने इसको दूध मज़ीद भी डाल सकते हैं। और आपने इस मिक्सचर को पतला रखना है, गाढ़ा नहीं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स बाकी ना रहें। ये देखें गाइस, दूध थोड़ा सा मैंने मज़ीद शामिल किया और ये देखिए कितना ज़बरदस्त से ये रेडी हो गया हुआ है हमारा कस्टर्ड लिक्विड। इसे जी अब साइड कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो नाज़रीन ये देखें 4 से 5 मिनट मज़ीद इसे पकते हुए हो गए हुए हैं और ये अच्छे से गल चुकी हुई हैं और दूध भी इस टाइम पे जो है थिक हो गया हुआ है काफ़ी हद तक। तो नाज़रीन अब जो है हमने कस्टर्ड में दूध डाल के इसे लिक्विड फॉर्म में बनाया था, ये शामिल करने का टाइम आ गया हुआ है। शामिल करने से पहले भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो कस्टर्ड इसके अंदर कॉर्नफ्लोर होता है और ये कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। इसे मिक्स करना पहले भी ज़रूरी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे इस तरह से। और अब इसे हम नॉर्मल फ्लेम करके इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें थोड़ा थोड़ा शामिल करते रहेंगे और ये देखें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थिक हो गई है। हमें जो है गाढ़ी पसंद है, इसलिए मैं इसका जो है कंसिस्टेंसी गाढ़ी रख रहा हूँ। आप चाहें तो कस्टर्ड कम इस्तेमाल करके इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कम गाढ़ी, मतलब कि पतली भी रख सकते हैं। अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सेवइयां जो है कस्टर्ड सेवइयां बन के रेडी हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। एक प्यारा सा प्लेटर लेंगे, इसमें जी हम अपनी कस्टर्ड सेवइयां जो है कितनी मज़ेदार लग रही हैं, ये इस तरह से ये शामिल करेंगे। ये देखें गाइस, हमें तो इसी तरह से पसंद है, आप चाहें तो पतली भी इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। ज़बरदस्त से प्लेटर में निकाल लेंगे अच्छे से। इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। हमने बादाम जो इसे क्रश करके रखा था, इसकी गार्निशिंग करेंगे। ज़बरदस्त सी जो लुक है इसकी बन के सामने आएगी। इसी तरह से आपने भी घर पे जब सर्व करनी है ईद पे, तो इसी तरह से इसकी गार्निशिंग कर लेनी है, प्रेजेंटेशन कर लेनी है। इसी के साथ जो गिरी है, हमने इस तरह से लंबी लंबी गिरी कोकोनट, उसको भी क्रश करके रखा था, इस तरह से काट के रखा था, ये शामिल कर देंगे।
اور اسی کے ساتھ جائے گا پستہ، اسے بھی کرش کیا ہوا تھا ہم نے، پستہ بھی یہ شامل کر دیں گے۔ تو ناظرین بہت ہی مزیدار کسٹرڈ سوئیاں ہماری بن کے ریڈی ہیں، آپ اسے عید پہ بنائیں اور گھر والوں کو کھلائیں، انشاءاللہ سب کو پسند آئے گی۔ تو گائز اگر آپ کو یہ ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے ہماری ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔